हे गुडिस, दिस इज अभिलाष। वेलकम बैक टू माय चैनल अनडिफाइंड प्रोग्रामिंग। सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है प्रॉब्लम स्टेटमेंट सीरीज। ठीक है, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट सीरीज में क्या करेंगे, हम बहुत ही बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स लेके आऊंगा मैं और उसको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि उसे सॉल्व कैसे किया जाता है। और जो लैंग्वेज में यूज करने वाला है वो जावास्क्रिप्ट रहने वाला है। ओके, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है जो मैं आज पहली बार लेके आया हूँ, पहला क्वेश्चन, ये पहला एपिसोड होने वाला है एक तरीके से प्रॉब्लम स्टेटमेंट का। तो पहला वीडियो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट का जिसमें हम पहली क्वेश्चन जो होगा वो हम सॉल्व करने वाले हैं, स्वैप टू नंबर्स। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, स्वैप टू नंबर्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है हमारे पास दो वेरिएबल होंगे जिसका नाम होगा ए, और इसकी वैल्यू मान लो कि हमारे पास तीन होगी, थ्री। ठीक है, और सेकंड वेरिएबल होगा हमारे पास बी, जिसकी जो वैल्यू असाइन होगी वो होगी फाइव। ओके, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये ऐसा कुछ होने वाला है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि सबको दिख पाए। ये इट इज इनफ, मे बी इट्स टू मच। ठीक है, तो हमारे पास दो वैल्यू होने वाली ए एंड बी, ए की वैल्यू थ्री एंड बी की फाइव। तो ये वैल्यू को स्वैप मतलब यानी कि ए की वैल्यू जो है हमारे पास थ्री है, इसको हमें बी की वैल्यू बनानी है, यानी कि बी को थ्री बनाना है और ए को फाइव बनाना है। ठीक है, तो ये स्वैप टू नंबर्स, इसका मतलब होता है स्वैप टू नंबर्स, यानी कि वैल्यू को स्वैप करवाना एक दूसरे से। तो ये कैसे करेंगे? तो इसके दो मेथड्स होते हैं, हम दोनों मेथड्स पे बात करेंगे एक एक करके। और दोनों मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बिगनर्स फ्रेंडली के लिए, जब भी आप बिगनर्स लेवल पे आप कोड करोगे तो आपसे दो ये क्वेश्चन जरूर आप कहीं ना कहीं देखोगे और सॉल्व करोगे। तो इसमें दो तरह की सॉल्यूशन निकलते हैं, दो तरह के मेथड से सॉल्यूशन निकाले जाते हैं। पहला होता है कि आप एक एक अलग से वेरिएबल आप ले सकते हो। ठीक है, एक अलग वेरिएबल यूज कर सकते हो, थर्ड वेरिएबल को यूज कर सकते हो ताकि आप इस वैल्यू को स्वैप करो। और थर्ड वेरिएबल को क्यों लेना है, वो क्यों इतना वैल्यू इंपॉर्टेंट रखता है, तो हम वो देखेंगे। ठीक है, और दूसरा होता है कि हम बिना थर्ड वेरिएबल को लिए हुए हमें इसको स्वैप करवाना है, यानी ए को फाइव बनाना है, बी को थ्री बनाना है, बिना थर्ड वेरिएबल को यूज किए हुए। अब देखते हैं थर्ड वेरिएबल को, पहला पहला मेथड देखते हैं कि हम कोई थर्ड वेरिएबल को यूज करते हैं। तो थर्ड वेरिएबल को हम एज अ टेम्पररी वैल्यू मानते हैं, यानी कि हम उसको ज्यादा यूज नहीं करेंगे, उसको बस हम वैल्यू को उसके अंदर असाइन करवाने और पहली वाली वैल्यू को खाली करने, एम्प्टी करने के लिए। यानी कि अगर मैं ए की वैल्यू को, अगर हम, तो मान लो मैं थर्ड वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम होगा टेम्प, टेम्प। ओके, और ये इसको इसको मैं कोई वैल्यू असाइन नहीं करवाने वाला हूँ अभी। ठीक है, तो ये टैम्प खाली है। तो थर्ड वेरिएबल में हम क्या करेंगे, जब ये जो टैम्प है, अगर इस टैम्प के अंदर हम ए की वैल्यू को असाइन कर दें, यानी कि ए कर दें, ओके, और तो टैम्प क्या बन जाएगा, टैम्प के अंदर वैल्यू आ जाएगी थ्री, राइट। अगर हम टैम्प के अंदर अगर ए की वैल्यू को असाइन कर दें, ए हमारा जो है, ए को हम टैम्प बना इक्वल कर दें, टैम्प को इक्वल ए कर दें, तो ए की वैल्यू जो थ्री थी वो टैम्प की भी थ्री हो जाएगी। और इस हिसाब से जो मेमोरी में हमारी जो ए की वैल्यू बचेगी वो कुछ भी नहीं बचेगी। आई मीन आप कंसोल करोगे इसे तो वैल्यू शो कराएगा, बट एक तरीके से मान लेते हैं कि अब ए जो है वो एम्प्टी हो चुका है, उसके अंदर कोई वैल्यू बची नहीं है। ठीक है, इसी तरह से कि हमारे पास ए की वैल्यू कुछ बची नहीं, अब हम ए के अंदर क्या हम बी को दे सकते हैं? जैसे हमने टैम्प को ए दिया तो ए को हम बी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, राइट। तो हमने जब ए इक्वल बी किया तो बी की वैल्यू फाइव थी, तो अब ए की वैल्यू भी फाइव हो गई होगी। अब इसे टेंशन मतलब हम इसे कोड करके भी देखेंगे, मैं कोड करके भी दिखाऊंगा इसे कैसे करना है। तो अभी एज अ डायग्राम के थ्रू समझ लो एक तरीके से कि कैसे कैसे हम ये अप्रोच, हमारा अप्रोच क्या होने वाला है इसको सॉल्व करने का, इस प्रॉब्लम को। ठीक है, थर्ड वेरिएबल को यूज करते हुए। और हमारा जो दूसरा मेथड होगा उसमें हम बिना थर्ड वेरिएबल को यूज किए हुए, बिना थर्ड वेरिएबल को यूज किए हुए हम सॉल्व करेंगे। और उसका अप्रोच क्या होता है, उसका अप्रोच भी हम देखेंगे। ओके, तो ए इक्वल बी हो गया और बी की वैल्यू फाइव आ गई। तो हमें एक चीज तो आप यहाँ एक चीज देख रहे होगे कि अब हमें जो हमारा जो पहला था कि हमें ए को फाइव बनाना है, बी को थ्री बनाना है, इसमें से एक चीज तो कंप्लीट हो गई है, ए को फाइव हम बना चुके हैं अभी, राइट। तो ए फाइव बन चुका है अभी। ओके, तो अब बचा बी, यानी बी को अभी थ्री बनाना है। तो आप मुझे ये बता सकते हो कि जो अब बी को मैं किसको असाइन करूं, यानी कौन से, किसके पास थ्री है अभी? अभी वैल्यू थ्री किसके पास है, ए के पास या टैम के पास? सोच लो, 5 सेकंड ले लो। ए के पास थ्री है या टैम के पास थ्री है अभी? ऑफ कोर्स ए के पास तो टाइम, ए के पास तो थ्री है नहीं, क्योंकि ए को हम फाइव असाइन कर चुके हैं, तो वैल्यू अब जो ए की है वो फाइव हो गई है। अब ए के पास थ्री नहीं बचा है, अब ए फाइव बन चुका है। तो थ्री किसको दे दिया था हमने, टैम को। तो हम जब टैम, तो हम बी को इक्वल कर देंगे टाइम के। तो इससे क्या होगा कि अब जो बी की वैल्यू है वो अब थ्री हो चुकी है। तो क्या ये इंटरचेंज हो गए, क्या ये स्वैप हो चुके हैं एक दूसरे से? ए फाइव बन गया है, बी थ्री बन गया है। ठीक है, तो क्या हो चुका है, हाँ या ना बोलो। तो हमारी पहली जो थी ए थ्री बी फाइव, अब वो जो वैल्यू बन चुकी है बिफोर स्वैपिंग, बिफोर स्वैप, बिफोर स्वैपिंग हमारी जो वैल्यू बन चुकी है वो ए बन चुका है हमारा फाइव एंड बी बन चुका है हमारा थ्री। ओके, अब इसे कोड करके देखते हैं। ठीक है, जल्दी से कोड करते हैं इसे और बिना टाइम पास किए और देखते हैं इसे कैसे यूज करते हैं। ओके, तो स्वैप टू नंबर्स, फर्स्ट मेथड यूज करते हैं पहले।
तो यहाँ फर्स्ट मेथड का कोड आएगा जिसमें हमने क्या कहा था, सबसे पहले हमें एक वेरिएबल लेना है, एक थर्ड वेरिएबल जिसकी हमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे स्टार्टिंग में। तो लेट कर लेते हैं, तो पहले तो वेरिएबल कुछ बनाते हैं, लेट a इज इक्वल टू 3 एंड लेट b इज इक्वल टू 5, ओके, एंड लेट टेम्प, जिसकी हमें कोई वैल्यू अभी असाइन नहीं करने वाले, ओके। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि टेम्प को हमने a दे दिया, ठीक है। हमारा पहला अप्रोच क्या था, पहला जो एल्गोरिथम का जो पहला स्टेप था वो हमने टेम्प को a वैल्यू दिया। अभी हम एक काम करते हैं, पहले कंसोल करवा लेते हैं, ओके। a भी कंसोल करते हैं, b भी कंसोल करते हैं और टेम्प भी कंसोल करते हैं, टेम्प। और इसे कंसोल करवाने के बाद सॉरी इसे सेव करते हैं और इसे रन करते हैं एक बार। तो रन करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी ए बी और टेम्प की, वो एक तो 3 5 और अनडिफाइंड आने वाली है। अनडिफाइंड क्यों, क्योंकि हमने वेरिएबल तो लिया लेकिन कोई वैल्यू असाइन की नहीं है। तो वेट सी 3 5 एंड अनडिफाइंड आ गया, ओके। यानी कि अभी कोई वेरिएबल, इस वेरिएबल में कोई वैल्यू अभी हमने असाइन नहीं किया, इसलिए वैल्यू अनडिफाइंड दिखा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, अब इसे थोड़ा हम, और अब स्टार्ट करते हैं, हमने क्या करना है, टेम्प लेना है, राइट। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि दिख जाए आपको सही से। तो टेम्प को हम क्या करने वाले, टेम्प को हम ए की वैल्यू देने वाले, ओके। अब जो कंसोल करेंगे हम टेम्प को करेंगे एक बार, देखते एक एक करके देखते चलेंगे कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है, ठीक है। उस हिसाब से हम अपना कोड करते रहेंगे। और यहाँ वैल्यू आ गई है 3, टेम्प की वैल्यू गई है 3, ठीक है। और हम ए को अब चेक करेंगे तो ए भी हमारे पास 3 ही होगा अभी, दोनों 3 3 आ गया, ठीक है। और तो इसको यहाँ रहने देते हैं। उसका क्या करना है, हमने टेम्प को तो 3 बना दिया। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या था, स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये हमारा, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, हमने ये भी कर दिया, हमने ये भी कर दिया। अब बचा ए इक्वल बी, ठीक है। अब हमें ए को बी के इक्वल करना है, ओके, ताकि ए को हम 5 बना सके। तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा, ए इक्वल टू बी। एंड देन हमारा थर्ड स्टेप क्या था कि जो बी है इसको हमें कौन सी वैल्यू देनी है, टेम्प या ए, टेम्प या ए, टेम्प या ए, बिल्कुल सही, टेम्प देंगे। और टाइम दे दिया है, इस तरीके से हम टाइम हो गया। अब ए बी बन चुका है, बी में टाइम आ जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू हमारी जो हो चुकी है वो 3 हो चुकी है। और यहाँ जो बी की वैल्यू है, सॉरी ए की वैल्यू जो है हमारी 5 हो चुकी है, और यहाँ जो बी की वैल्यू है वो 3 हो चुकी है, राइट। अब एक बार कंसोल कर लेते हैं इसे, कंसोल डॉट लॉग ए एंड बी आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग। सो हमारा ए जो है, ए हमारा एंड बी, ओके। सेव करते हैं इसको और रन कर लेते हैं एक बार जल्दी से। रन करने के बाद हमारी वैल्यू जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए आफ्टर स्वैपिंग 5 एंड 3। क्या 5 एंड 3 बनाना था हमें, ए हमारा 3 था, बी हमारा 5 था, आफ्टर स्वैपिंग हमारा 5 एंड 3 बन चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब थोड़ा चेंज करते हैं इसे, ठीक है, थोड़ा और देखते हैं जो हमने कोड लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो इसे क्लियर करते हैं और यहाँ लिखता हूँ मैं 10, और यहाँ लिखता हूँ मैं लाइक 4 लिख देता हूँ, ओके। ए हमने 10 ले लिया और बी हमारा 4 हो गया। और इसको करते हैं हम बिफोर स्वैपिंग, बिफोर स्वैपिंग, ओके, और सेव करते हैं। तो बिफोर स्वैपिंग क्या था और आफ्टर स्वैपिंग क्या था हम दोनों देख लेंगे एक बार। तो बिफोर स्वैपिंग तो 10 एंड 4 होने वाला है, ठीक है। आफ्टर स्वैपिंग क्या होने वाला है, 4 एंड 10। बिफोर स्वैपिंग 10 एंड 4, ठीक है। और इसको एक मिनट हटा देते हैं, दोबारा रन करते हैं। और आफ्टर स्वैपिंग 4 एंड 10 हो गया, जो कि आपको दिख रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, ओके। एंड कोड थोड़ा स्लो चल रहा है, बिफोर स्वैपिंग 10 एंड 4, आफ्टर स्वैपिंग 4 एंड 10, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया जिसे हमने सक्सेसफुली हमने स्वैप कर लिया है दो वैल्यू। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला है, ये तो हो गया, ये तो बहुत आसान था, ये बहुत आसान होता है जब हम थर्ड वेरिएबल को यूज करते हैं, तो ये बहुत आसान कर देता है, क्योंकि थर्ड वेरिएबल एम्प्टी होती है और उसके अंदर बस वैल्यू दे दो ए की, फिर ए में बी की वैल्यू दे दो, अब बी में टेम्प की वैल्यू दे दो, अब वैल्यू स्वैप हो जाती है, ये बहुत ईजी हो जाता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है हमारी यहाँ पे जब हम सेकंड मेथड यूज करते हैं विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल, विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। अब इसको कैसे सॉल्व करना होता है कि अब हम थर्ड वेरिएबल नहीं दे सकते, अब हमें ए और बी के साथ ही गेम खेलना है, जो गेम खेलना है हमें ए और बी के साथ गेम खेलना है। अगर ए हमारा ए क्या था, हमारा ए 10 था, बी 4 था, ओके। तो यहाँ समझ लेते हैं, यहाँ समझ लेते हैं विदाउट यूजिंग करके, विदाउट विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, वेरिएबल, ओके। वेरिएबल की स्पेलिंग गलत है, वेरिएबल, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। और इसको कैसे यूज करना है, इसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें ए और बी के साथ ही गेम खेलना है। मान लो ए 3 है और बी हमारा 5 है। अब हमें ऐसा कुछ गेम खेलना है ए और बी के साथ, हम थर्ड वेरिएबल को यूज बिल्कुल नहीं कर सकते, हमें ए और बी के साथ ही गेम खेलना है जो खेल रहे हैं, ठीक है। सोचो क्या कर सकते हैं, ए और बी को कैसे करें, कुछ कुछ तो होगा। तो इसकी जो अप्रोच आती है ना, जो इसका जो अप्रोच है
उसका अप्रोच जो है कुछ इस तरीके का है। इसका स्टेप 1 जो है वो ये है कि इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसका, ठीक है। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 में क्या करना है हमें, हमारे पास ए है, ओके। अब हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम ए प्लस बी कर दें, ए प्लस बी कर दें, यानी कि ए हमारा कितना 3 और बी कितना हमारा 5, तो वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी 8, राइट, ठीक है ना। ए को अगर हम इक्वल करते हैं ए प्लस बी के, यानी ए की वैल्यू हमारी 3 है और बी की वैल्यू 5 है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। हम पहले प्लस कर रहे हैं, ठीक है 8। अब आप कुछ चमक रहा है आपको कि किस तरीके से हम जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आई होप अभी नहीं चमक रहा होगा, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन होता है ये विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल में स्टार्टिंग में, बट एक बार आप क्लियर हो जाएगा। रटना नहीं है, पहली बात तो ये रटना नहीं है, अगर भूल भी जाओ तो थोड़ा दिमाग लगाना, समझ में आ जाएगा, रटना नहीं है इस चीज को। तो हमने पहले क्या किया, हमने थोड़ा सोचा, हमने बोला कि पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 8। दूसरे वाले में क्या करते हैं, दूसरे वाले में हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे पास बी है, ओके, या मान लो, ओके हमारे पास मान लो बी है, ओके, बी, अगर इस बी में अगर मैं ए माइनस बी कर दूं, ए माइनस बी कर दूं, टोटल वैल्यू कितनी होगी 8, यानी कि 8, और ए माइनस बी कर दिया तो 8, ए कितना हमारे पास अब 8, ए हमारे पास 8 हो गया ना, क्योंकि हमने इसे प्लस कर दिया, तो वैल्यू हमारे पास जो ए की है वो 8 हो चुकी है। अब 8 में से हमने 5 माइनस कर दिया, तो हमारे पास बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई, कम ऑन फास्ट, बी की वैल्यू 3 आ गई, राइट। तो हमारा बी 3 हो गया। अब स्टेप 3 में जाना है हमें, स्टेप 3, एंड स्टेप 3 में क्या होगा, ए लेंगे, इक्वल करेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, सोचो जरा, क्या हम ए को माइनस कर सकते हैं बी से, फिर से सेम तरीके से ए माइनस बी कर सकते हैं। अब हमारे पास बी क्या है, ए तो हमारे पास 8 है अभी भी, राइट, लेकिन बी क्या है, बी हमारा हो गया है, हमारे पास बी हमारा 3 हो चुका है, ठीक है। जब हमने ए माइनस बी किया, 8 में से 5 माइनस किया तो 3 हो गया, बी हमारा 3 हो गया, ए हमारा अभी 8 है। हम वापस से ए को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बी हमारा 3 था, 3 माइनस कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 आ जाएगी, राइट, आ गई 5। तो क्या ये स्वैप हो गया है, पहले ए 3 था बी 5 था, आफ्टर स्वैपिंग स्टेप 3 एंड 4, स्टेप 1 2 3 करने के बाद हमारी जो बी की वैल्यू है, हमारी जो बी की वैल्यू है, सॉरी, यस, हमारी जो बी की वैल्यू है, जो बी की वैल्यू है वो 3 हो चुकी है, और जो ए की वैल्यू है वो 5 हो चुकी है। क्या ये चीज सही है, ए को हमें 5 बनाना था और बी को हमें 3 बनाना था, जो हमने बना दिया है सक्सेसफुली। अब ये थोड़ा सा इंटरमीडिएटिंग लग सकता है, थोड़ा डरावना लग सकता है कि यार ये क्या हो गया, ये क्या क्या मतलब क्या अप्रोच थी, बट इतना नहीं है, थोड़ी सी मैथमेटिकल है, थोड़ी सी कैलकुलेशन की हमने, राइट, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ज्यादा नहीं है, बस प्लस माइनस करने का गेम है। स्टार्टिंग हमने प्लस कर दिया, अब बाद में हमने फिर माइनस ही करते चले गए, ए माइनस बी, एंड फिर ए को बनाने के लिए भी हमने ए माइनस बी कर दिया, तो इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। तो क्या ये अप्रोच काम करेगा हर नंबर पे, लेट्स सी, चेक करते हैं, कोड करते हैं। तो हमारे पास ए एंड बी, तो ऑलरेडी हमारे पास ए एंड बी 4 है, दोबारा ले लें कोई नंबर, या एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं, टैम्प हमें चाहिए नहीं अब, और ए हमारे पास 10 है और बी हमारे पास 4 है, ठीक है, हमारे पास ए और 10, बी और 4 जो भी है, कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं पहले, बिफोर स्वैपिंग एंड बिफोर स्वैपिंग क्या आएगा, ए एंड बी, एंड उसके बाद हमें क्या करना था, हमारे पास ए था, जिससे हमें क्या करना था, ए प्लस बी करना था फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप क्या था, हमारे पास बी था, सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप में बी को, हमारे पास ए अब जो बन चुका है, ए प्लस बी करके हमारे पास जो वैल्यू आई है वो हमारी ए चुकी है, ए हो चुकी है। अब ए में से हमारी ए जो भी वैल्यू है उसमें से बी माइनस कर देंगे तो हमारी बी की वैल्यू आ जाएगी, यानी ए माइनस बी कर देंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। अब वापस ए की वैल्यू बनाने के लिए, क्योंकि ए हमारा 8 है, हमारा भी ए 5 नहीं बनाए, ए हमारा 5 नहीं बनाए, भी ए हमारा 8 ही है, तो हमें से 5 बनाना पड़ेगा। तो ए को फिर से हम क्या करेंगे, ए माइनस बी कर देंगे, ठीक है, पहले एक बार ए प्लस बी किया और आखिरी में आके वापस हमने ए माइनस बी किया, सेम कोड। अब इसको एक बार करते हैं कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, एंड आफ्टर स्वैपिंग ये हो जाएगा ए एंड बी। एक बार रन करते हैं, इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, एक बार क्लियर कर लेते हैं, एक बार क्लियर करने के बाद इसको हम एक बार जल्दी से रन कर लेते हैं, और रन करते ही स्वैपिंग तो हमारा आएगा 10 एंड 4 है ना, 10 एंड 4, और आफ्टर स्वैपिंग आ गया हमारा 4 एंड 10। हियर वी गो, यानी कि हमारी जो अप्रोच थी वो सही थी, एंड हमने सक्सेसफुली इसको भी चेंज कर दिया, स्वैप कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास दो तरीके हैं,
या तो आप पहला तरीका यूज करो या तो दूसरा तरीका यूज करो। कई बार आपसे अगर आप इंटरव्यू भी देने जाओ इंटर्नशिप के लिए, किसी का कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, तो कई बार आपसे दोनों तरीके पूछे जा सकते हैं। कई बार आपको बोला जाएगा कि बस स्वैप कर दो, तो आप ये तरीका यूज कर सकते हो टेम्प वाला। कई बार आपसे बोला जाएगा कि बिना थर्ड वेरिएबल को यूज किए हुए करो, तब आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा। मान लो कि आप भूल गए हो, तो आपको बस थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगानी है, थोड़ी सी, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, थोड़ी सी कैलकुलेशन लगाना है, थोड़ा दिमाग लगाना है कि क्या किया जा सकता है, किस तरीके से इसको इंटरचेंज किया जा सकता है, आपस में एक दूसरे से बदला जा सकता है, स्वैप किया जा सकता है। बस इतना सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे और सीख जाओगे। तो एक काम करते हैं, वापस से ए और बी को चेंज करते हैं। ए को मैं बना देता हूँ उस पर लो वैल्यू बनाते हैं, ठीक है, कि हमने सबसे कम वैल्यू बनाते हैं, लाइक 3 ले लेते हैं, और बी को हम ले लेते हैं 14, ओके। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ए माइनस बी, अब ए माइनस बी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फिर से नहीं हो जाएगा कि नेगेटिव में आ जाएगा, पर नेगेटिव में क्यों आएगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ए को बड़ा वैल्यू कर दिया, ए प्लस बी करके, तो नेगेटिव तो आने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो वापस से सेव करते हैं और रन करते हैं, तो ये चल जाएगा 3 and 4 आफ्टर स्वैपिंग 14 and 3, ये स्वैप हो गया है। तो आप समझ रहे हो क्यों हमने पहले स्टार्टिंग में प्लस किया, ताकि अगर वैल्यू कोई छोटी भी हो या बड़ी भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बी चाहे बड़ा हो या 3 बड़ा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक वैल्यू को तो बड़ी बना देंगे, चाहे वो कोई सी वैल्यू है। अगर आप बी को बड़ी बना रहे हो, तो यहाँ ध्यान रखना कि बी माइनस ए करना, ठीक है। अगर आप अगर बी इक्वल टू ए प्लस बी कर रहे हो, तो यहाँ ध्यान रखना कि बी माइनस ए करना पड़ेगा आपको, वरना नेगेटिव वैल्यू देगा वो आपको। तो बस मैंने पहले ही बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगेगा, थोड़ा सा बेसिक मैथ्स यूज करनी पड़ेगी, हो जाएगा। तो आई होप ये आपको दोनों तरीके समझ में आए होंगे। और इस तरीके से ये हमारी पहली वीडियो मैं ओवर करता हूँ, खत्म करता हूँ। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। मिलता हूँ एक अच्छे से प्रॉब्लम स्टेटमेंट दोबारा से, एक नए और बिगनर फ्रेंडली प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।